नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में एक और बेहतरीन पेपर। इस सेशन में 3 बजे हम एवरीडे 3 बजे अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और ये जो अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये आपकी रीट मुख्य परीक्षा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और ये बात मैं आपको हर सेशन में निवेदन कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस सेशन के प्रश्नों को सीरियस लेके अच्छे तरीके से याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे सीधे जो है वो रिवाइज होने वाले हैं। तो आप इस निवेदन पर जो है वो पूरा पूरा जो है गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस परिवार का कोई सदस्य पेपर देने के बाद घर आए और घर आके वो जब उस पेपर को मिलाए तो वो देखे कि उसने वही क्वेश्चन पेपर में देखे हैं जो उसने पहले पढ़ चुके हैं और उसको धोखा हो कि वो उन क्वेश्चनों को ज्यादा याद नहीं कर पाया। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रत्येक प्रश्न को, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हम आपसे यही कह रहे हैं कि ये सारे सेशन हमने फ्री रख रखे हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रिपीट होने वाले हैं। 2022-2021 के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2020 के पेपर हम कर रहे हैं। तो आशा रानी जी कैसे हैं? राहुल कैसे हैं आप? महेंद्र जी स्वागत आपका, मीनाक्षी स्वागत आपका, कैसे हैं? अजय स्वागत आपका, शान शर्मा स्वागत आपका, कैसे हैं? नारायण स्वागत आपका, संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस परिवार के सभी सदस्य जो इस सेशन को ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से देखते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही दोस्तों 31 जनवरी आने वाली है, अब 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के लिए आपके पास बहुत बड़ा ऑफर है। अगर ये कोर्स खरीदना चाहते हैं हमारे ऐप के, अगर आप ये टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो 2 ही दिन का समय है, क्योंकि 1 फरवरी से इसकी प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, इस 1 फरवरी से इसकी प्राइस जो हो जाएगी वो 499 रुपए हो जाएगी। अभी जो 199 रुपए है वो 499 हो जाएगी, इसकी प्राइस इतनी ही है। इन सारे कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर आप रीट के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप जैसे साइंस से हैं, मैथ से हैं, संस्कृत से, हिंदी से हैं, ये 149 रुपए का कोर्स खरीद सकते हैं। इसमें सब कुछ आ जाएगा, भूगोल, इतिहास, भाषा, राजस्थानी भाषा, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन, मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, सूचना का अधिकार, आरटीई एंड ये सूचना तकनीकी और करंट अफेयर। यानी केवल विद्यालय विषय को छोड़कर कंप्लीट डाटा हर रोज आपको टेस्ट मिल रहा है। इसी प्रकार अगर आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी का कंप्लीट डाटा आपको यहां पर जो है वो मिल जाएगा। इसकी प्राइस बढ़ जाएगी 1 फरवरी से, तो जिसको भी खरीदना है ये लास्ट 31 जनवरी तक आप खरीद सकते हैं। वैसे फिर आपके पास समय भी कम बचेगा, 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी के बाद 20-25 दिन बचेंगे। तो इससे अच्छा है कि यहां पर हम आपको लगभग 8000 प्रश्न करवा रहे हैं, लगभग 175 जो है वो टेस्ट हो रहे हैं सभी विषयों को मिलाकर। तो ये सारे टेस्ट आप जरूर दें, इससे आपको एक बेहतरीन जो है वो कलेक्शन मिलेगा, डाटा का कलेक्शन मिलेगा। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, क्योंकि ये प्रश्न एनसीईआरटी, आरबीएसई प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी डाउनलोड कर ले राजस्थान एग्जाम मंत्रा मोबाइल ऐप, और कोर्स खरीदने का अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल प्रयत्न कर सकते हैं। अगर आप विधवा हैं, कोई बहन विधवा है और वो कोर्स खरीदना चाहती है, आप हमें कॉल करें। मैं आपको नंबर बता देती हूँ। विधवा बहनों के लिए और एक्स आर्मी मैन के लिए ये बिल्कुल हमारा जो कोर्स है वो निःशुल्क है। ये नंबर लिख लीजिए आप, और इन नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। जितनी भी हमारी विधवा बहनें हैं, जितने भी हमारे एक्स आर्मी मैन भाई हैं, उन दोनों के लिए ये कोर्स जो है वो बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आज जो पेपर कर रहे हैं हम वो कनिष्ठ अभियंता का पेपर है, और ये पेपर हुआ था 13 दिसंबर 2020 को। कब हुआ था? 13 दिसंबर 2020 को हुआ था। आज पूरे राजस्थान में ही बारिश का माहौल बना हुआ है। पूरे राजस्थान में आज जो है बारिश का माहौल बना हुआ है, तो ठंड थोड़ी सी ज्यादा है। तो पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, आपको देखना है। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जलवायु का, एक तो थॉर्नवेट
का तो क्वेश्चन हमेशा आता ही रहा है, थॉर्नवेट का जलवायु प्रदर्शन। लेकिन इस बार 2022-2021 में जो प्रश्न आए हैं जलवायु के, वो इस नए जलवायु वर्गीकरण से आए हैं, तो इसको जरूर आप याद रखना। और कल मैंने इसके बारे में, इसको मैंने विस्तार से भी बताया था, अभी दोबारा बता देंगे। बताओ क्या उत्तर होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बता दीजिए। देखिए यहां जो उत्तर सही होने वाला है वो क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करें फिर आगे बढ़ें। और आज रात अपन जो है वो प्रयत्न करेंगे कि कक्षा 11 अपनी पूरी हो जाए और कक्षा 12 की भी अपन जो है शुरुआत कर दें। तो यहां पर जो उत्तर होगा आपका वो क्या होगा, यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा कि ये जो आपका ऑप्शन है, ये थोड़ा सा यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या था यहां पर, ये थर्ड ए, क्या है ये, थर्ड ए है, थर्ड ए यानी थर्ड ए यानी थर्ड ए जो है वो दोसा है, ये बात यहां पर सत्य है, बाकी तीनों गलत है। देखो थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं इसको। देखो ए 1A 1B 1C, ठीक है, 1A 1B 1C, 1A 1B और 1C। 1A में आएगा पश्चिम शुष्क मैदान, उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र और अति शुष्क आंशिक क्षेत्र। एक बात याद कर लो कि जहां पर 1 आए, ठीक है, वहां पर क्या होगा, 1 में क्या होगा, 1 में जो आएगा वो आएगा पश्चिमी क्षेत्र। आप एक दिमाग में बिठा लो कि 1 में क्या आएगा, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आएगा। क्या आएगा, शुष्क क्षेत्र। पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझ लेना। 1A 1B 1C तीनों का अर्थ क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र है। अब 1A में क्या आएगा, 1A में तो आएगा पश्चिमी शुष्क मैदान, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर का भाग आएगा, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान आएगा बी में। बी में क्या आएगा, देखो ए में तो बिल्कुल शुष्क आएंगे, ठीक है, और बी में आएगा क्या, गंगानगर हनुमानगढ़। 1B लिखा जाए आप दिमाग में बिठा लो गंगानगर हनुमानगढ़, 1A लिखा आ जाए आप अपने दिमाग में बिठा लो बाड़मेर जोधपुर। बाड़मेर जोधपुर बिल्कुल सूखे हैं, 1A में आएंगे। गंगानगर और हनुमानगढ़ 1B में आएंगे। और 1C में क्या आएगा, अति शुष्क यानी शुष्क से भी ज्यादा अति शुष्क जैसलमेर, बीकानेर और चूरू 1C में आएंगे। तीन बातें दिमाग में आई। 1A लिखा आया है, इसका अर्थ कौन सा क्षेत्र है, 1A में आपका जोधपुर बाड़मेर है, 1B में गंगानगर हनुमानगढ़ है, 1C में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू है, ठीक है। तीन बातें क्लियर। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ए सेकंड बी, ठीक है, सेकंड ए और सेकंड बी दो ही है इसमें, सेकंड ए और सेकंड बी। क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा, देखो सेकंड में आएगा अति प्रवाह अंतः प्रवाह शुष्क मैदान क्षेत्र। अंतः प्रवाही शुष्क मैदानी क्षेत्र, ऐसा मैदानी क्षेत्र जहां पर नदियां आंतरिक रूप से प्रवाहित होती है और वो शुष्क है, जैसे ये लूणी नदी का बहाव क्षेत्र, आपकी जवाई नदी का क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र आएगा इसमें। तो क्या आएगा इसमें, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर और अंशतः चूरू, यानी थोड़ा भाग चूरू का, सिक्कर, झुंझुनू और नागौर का भाग। सिक्कर के अंदर नदी बहती है, झुंझुनू के अंदर एक नदी बहती है और नागौर के अंदर आपको पता ही नदी बहती है। तो अंतः प्रवाही क्षेत्र में सेकंड ए में ये 4 जिले आपके आ गए, ठीक है। इसके बाद सेकंड बी में लूनी नदी का बेसिन, अगर सेकंड बी का सीधा सीधा अर्थ है लूनी नदी का बेसिन, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, जालोर, पाली, जोधपुर, सिरोही, यही तो बहती है नदी। सिरोही का मात्र थोड़ा सा भाग है, सिरोही को दिमाग में ना रखें, 3 ही याद रखें, जालोर, पाली, जोधपुर। सेकंड बी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? देखो निकालने को तो कुछ भी निकाल सकते हैं, 20 दिन में भी रीट निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपका बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है ना। अब मान लो कोई टापर पल्ली पिटी को निकल दी, अब आगे कहेगा मैं 20 दिन में महीना का मैं रीट निकाल सकूंगे, तो इतो जल्दी काम आसान को नहीं, कोई हलवो को नहीं के बनाए और खायो ना,
बिल्कुल हाँ, लेकिन आप मान लो पिछले 2 साल से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट भी सेम ही है, एसएसटी है या हिंदी है, यानी रीट में और सेकंड ग्रेड में भी सब्जेक्ट सेम ही है, और पिछले 2 साल से आपने धांसू तैयारी की है, और अब आप सेकंड ग्रेड का पेपर देने के बाद ये कहते हो कि सर अब मैं सोच रहा हूं कि रीट का पेपर और दे लूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो कर सकते हो, तो कर सकते हो। तीसरा देखो, थर्ड ए थर्ड बी, थर्ड के अंदर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। देखो थर्ड के अंदर आ गया जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, और थर्ड बी के अंदर आ गया अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इस तरीके से याद करोगे तब याद हो जाएगा। और फोर्थ ए फोर्थ बी, फोर्थ ए फोर्थ बी में यहां आ गया उप आदर और आदर, यानी यहां फोर्थ में आ गया आपका क्या, देखो ऐसे बनाओ, ये राजस्थान का मैदान क्या है, मैप है। आज सही नहीं बनेगा क्या, पावड़े मैप है। ये राजस्थान का मैप है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका, ये तो किस में आ गया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी में, ठीक है। इस तरीके से ये क्षेत्र जो आ गया आपका, ये फोर्थ में आ गया, ये किस में आ गया, फोर्थ ए बी में। ये जो क्षेत्र आ गया आपका गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, वो किस में आ गया, देखो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला फर्स्ट बी में आ गया, ये फर्स्ट बी यहां नहीं है। इस तरीके से मैप के ऊपर इनको बना लो, फिर अपने आप याद हो जाएगा आपका। ये जो क्षेत्र है देखो क्या है, नेक्स्ट ए 1C, 1C में क्या आ गया, 1C में एक तो ये वाला क्षेत्र आ गया, ये वाला जो क्षेत्र आ गया वो 1C में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आ गया वो आ गया आपका सेकंड ए और बी में, और ये वाला जो क्षेत्र आ गया वो थर्ड ए और थर्ड बी में आ गया। और एक आता है 5 में आता है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान, कोटा, बूंदी, झाला, बारवाड़। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये आ गया 5 में। ऐसे मैप बना के इसको कर दो सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए किया गया? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बताओ। ये क्वेश्चन गलत होने, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो गलत होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अब दिमाग काम नहीं करेगा कि जल करे कि मृदा करे कि ध्वनि करे कि वायु करे। कौन से प्रदूषण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए किया गया, बताओ। सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज खरीदो 199 रुपए वाली, एसएसटी से अगर हो तो, और अगर आप एसएसटी से नहीं हो तो 149 वाली टेस्ट सीरीज खरीदो। उसमें सारे सब्जेक्ट के मैंने एनसीईआरटी, आरबीएसई और प्रीवियस ईयर पेपर तीनों के मिक्स, तीनों के क्वेश्चन करवाए हैं टॉपिक वाइज, और उन क्वेश्चनों को रट लो और सब कुछ छोड़ दो। अगर आप आज तैयारी करना शुरू कर रहे हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि ये कहना तो गलत है, लेकिन अगर आप आज तैयारी कर रहे हो और ये जो टेस्ट सीरीज है इसको आप अच्छे तरीके से रट लेते हो, इनके सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो और ये तय कर लेते हो कि इन टेस्टों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से अगर क्वेश्चन आए तो मेरे गलत नहीं होंगे, तो आप आसानी से जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 60 से 70% तक पेपर कवर कर सकते हो, ठीक है ना। ओनली एसएसटी चाहिए तो मात्र 49 रुपए में है। ओनली एसएसटी चाहिए तो मात्र 49 रुपए, 49 रुपए में है। तो ये जल प्रदूषण के लिए, किसके लिए है ये, जल प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवण व लवन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण घास, जब सेवण घास का नाम आता है तो आपके दिमाग में सीधा सीधा उत्तर आता है कि ये शुष्क जलवायु प्रदेश में जो है वो उगती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है, बताएं। बताएं कहां से, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा?
यहां देखो उत्तर जो आपका होगा वो क्या होगा, तो यहां जो आपका उत्तर होगा ये है आपकी नर्मदा नदी परियोजना। ये जो है वो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट क्वेश्चन में लिखना आप, क्योंकि ये गलत होगा। चंबल नदी जो है वो यूपी एमपी राजस्थान की है, यूपी एमपी राजस्थान की है। माही बजाज सागर जो है वो किसकी है, ये केवल गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, माही बजाज, याद रखना, इसमें एमपी नहीं है। नर्मदा के अंदर तीनों हैं, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो इसमें तो गुजरात वगैरह आता ही नहीं है, ये तो राजस्थान पंजाब हरियाणा का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि सामान्यतः राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है उसकी जो अवधि है वो होती है, कितनी अवधि होती है बताओ कमेंट करके, क्या अवधि होती है? क्या अवधि होती है बताओ? सामान्यतः राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है विद्वान साथियों, इसकी अवधि होती है जून से लेकर और सितंबर माह तक। जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, जो अभी चला गया है, आप सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य कथन है? पहला है कि इसे अजमेर में पाला जाता है, दूसरा है कि इसे रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, रेंडिया, तीसरा है कि बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, चौथा है इसका उद्भव सौराष्ट्र में हुआ था। बताएं गिर नस्ल की जो गाय है उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो यहां पर जो है वो गलत आपको लग रहा है? ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, बताएं उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा बताओ? यहां जो उत्तर होगा वो आपका होगा कि यह जो कथन है कि बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, ये गलत है। बैल जो दौड़ में काम आता है वो नागौरी बैल होता है। कौन सा होता है? नागौरी बैल जो है वो दौड़ में काम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती, कहां नहीं पाई जाती बताएं? नए मूल की जलोढ़ मृदा कहां नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बताएं उत्तर क्या होगा? उत्तर आता है आपका क्या? नए जलोढ़। देखो जयपुर में जलोढ़ मृदा कहां से आएगी? कहीं से नहीं आएगी। देखो भरतपुर में कौन सी नदी लेके आएगी? चंबल नदी। कोटा में चंबल नदी, और अलवर में भी नहीं होगी जलोढ़ मिट्टी, है ना। लेकिन यहां पर जो उत्तर माना है वो सी उत्तर माना है। जयपुर में जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अलवर में एक नदी जाती है जयपुर से, उस नदी का पानी अलवर की तरफ जाता है, तो वो जलोढ़ मिट्टी लेके जाएगी। तो यहां पर सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुमेलित करना है। भाखड़ा नागल, चंबल, व्यास, इंदिरा गांधी, बताएं कौन सी परियोजना, कौन सी नहर, कौन सी परियोजना, कौन सी नहर, क्या उत्तर होगा सही? बताएं उत्तर आपके सामने आ रहे हैं, सारे उत्तर आपके सामने हैं, बताएं उत्तर क्या होगा? अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है अब तक, राजस्थान एग्जाम मंत्रा ऐप जो कि सबसे सस्ता मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको मात्र 199 रुपए में 175 टेस्ट दे रहा है, और वो भी बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी, आरबीएसई और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं वहां पर। तो मैं पिन में कर रहा हूं लिंक, कमेंट में ऐप की जो है वो लिंक आपको डाल रहा हूं। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से ऐप डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आता है। यहां जो उत्तर सही होगा वो देखो क्या होगा। देखिए भाखड़ा नागल जो है वो बीस्ट दो आब क्षेत्र से, नहर से है।
नेक्स्ट आता है आपका चंबल जो है, चंबल, चंबल जयनारायण व्यास है ना, जयनारायण व्यास चंबल, नहीं सॉरी, चंबल से दिंगोद, दिंगोद, दिंगोद नहर, कौन सी, दिंगोद नहर। नेक्स्ट आता है व्यास, व्यास से जो नहर निकलती है वो व्यास व्यास सतलुज लिंग नहर। और इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जयनारायण व्यास। ये क्या हो रहा है, ये तो मामला सेट तो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन गलत लिखे गए थोड़े, नहीं नहीं ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहां डी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि आभानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है। आभानेरी, आभानेरी कहां पर स्थित है, आभानेरी बावड़ी, आभानेरी चांद बावड़ी आप सब जानते हैं, बताएं कहां पर ये स्थित है, आभानेरी चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बता दीजिए उत्तर क्या होगा। आभानेरी चांद बावड़ी आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, बी दौसा में है। ये क्वेश्चन में आप देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, यही लेवल रहेगा। आपने अगर 2021-22 के पेपर मेरे साथ किए हैं अधीनस्थ बोर्ड के, तो बस वो लेवल है, वहीं तक आपको तैयारी करनी है और इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये बताएं। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई वो 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1966 में, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि बीकानेर का पहला कौन सा राजा था या शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता, नागौर दरबार आपको याद आ रहा होगा। नागौर दरबार में सबसे पहले किस शासक ने जो है अधीनता स्वीकार की, बताएं। नागौर दरबार किसने अधीनता स्वीकार की सबसे पहले, नागौर दरबार सबसे पहले अधीनता स्वीकार की बीकानेर के कल्याणमल ने। किसने, बीकानेर के कल्याणमल ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी दोनों ही जो है वो कहां स्थित है, दौसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, यह बताना है आपको। परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चरेवती चरेती, चरेवती चरेती, अर्थात चलते रहें, अर्थात क्या है, चलते रहो, चलते रहो, चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चलते रहो, यह कहता है राजस्थान का जो परिवहन विभाग है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पहली बस कहां पर चली। राजस्थान में पहली बस कब और कहां चली। तो राजस्थान में प्रथम जो बस है, राजस्थान में प्रथम सरकारी बस टोंक में, कहा, टोंक में 1952 में चलाई गई, 1952 में चलाई गई है ना, ठीक है। और ये जो राजस्थान परिवहन निगम है या परिवहन विभाग है, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई। इसकी स्थापना हुई आपकी 1 अक्टूबर 1964 में। कब हुई, 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, बताएं। जवाई नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि जवाई नदी जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी
कौन सी नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये बताएं। जवाई नदी, जवाई नदी जो है आप सब जानते हैं कि ये जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है? भेड़ ऊन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं उत्तर क्या होगा। भेड़ ऊन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अविकानगर टोंक उत्तर आता है सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, बीकानेरी नरमा एवं मालवी रिक्स्तान की नस्ल है। बीकानेरी नरमा एवं मालवी जो है वो रिक्स्तान की जो है वो क्या है, रिक्स्तान की किस्म है। किसकी किस्म है ये बताएं, किसकी किस्म है ये? बीकानेरी नरमा और मालवी, नरमे को जो नाम आ जाए, जब अपने दिमाग में आ जाए हनुमानगढ़ गंगानगर टाबर तो फट से समझ गया कहा कपास की है, कहेंगे है कपास की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश के तहत आता है, बताएं बताएं क्या उत्तर होगा। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो ये जो प्रतिशत है वो आपका कितना है, 61% है। और इस पे 40% जो है वो जनसंख्या निवास करती है। क्या निवास करती है? जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न, वालरा पद्धति जो पर्यावरणीय अवनयन का कारण है का एक प्रकार है। वालरा पद्धति बताएं, प्राकृतिक वनस्पति है ये, जंगली जानवर है ये, कृषि है या चिकित्सीय उपचार है? वालरा, वालरा क्या है? वालरा राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को ही क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। और अगर इसको पहाड़ों पर किया जाए, पहाड़ी क्षेत्र में किया जाए तो इसे चिमाता कहते हैं, चिमाता कहते हैं। और अगर इस कृषि को मैदान में किया जाए तो उसे दजिया कहा जाता है। और इस कृषि में पेड़ों को जलाकर जंगल को साफ करके जो है वो कृषि की जाती है, कुछ समय खेती की जाती है, फिर जो है वो नेक्स्ट स्थान पर चले जाते हैं, इस स्थान को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बताएं। दक्षिणी भाग से एक ही रेखा गुजरती है और वो रेखा आप सबको पता है, यह है कर्क रेखा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध अवस्थित है? बिसलपुर जो बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बताओ क्या 31 जनवरी तक ऑफर है। अभी बहुत सस्ती प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर करें। इसके अलावा 1 फरवरी से 20 फरवरी का प्लान बनाया जा रहा है कि 1 फरवरी से 20 फरवरी तक हम क्या करें जिससे कि हमारी तैयारी जो है वो और मजबूत हो जाए। और जो हमें भय हो रहा है, हमें जो डर लग रहा है कि अरे पेपर आ गयो रे, ओहो पेपर आ गयो, पेपर आ गयो, पेपर आ गयो, ये डर होता है, ये साइकोलॉजिकल डर है जो हर बच्चे को लगता है, चाहे उसकी तैयारी कैसी भी हो। देखो ने पढ़नियन तो लागेगो नहीं, लेकिन पढ़नियन लागेगो, ठीक है, क्योंकि ने पढ़नियन तो क्या डर है। तो बताएं क्या क्या उत्तर होगा।
राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध, देखो बिसलपुर, बै से बिसलपुर, बै से बनास, क्या उत्तर आएगा, बै से बिसलपुर, बै से बनास आएगा। तो ए उत्तर आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कैसी प्रणाली है? जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी रिक्तान प्रणाली है, यानी जयपुर मेट्रो भारत की को कितने नंबर की प्रणाली है? बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आप ऐप पर जो है वो टेस्ट के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आप जो है वो ऐप के माध्यम से जो है टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट जरूर दें। जल्दी उत्तर बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, जयपुर मेट्रो अपने इस टेक्नोलॉजी की छठी प्रणाली है, छठी प्रणाली है। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएं कौन से जिले में स्थित है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना? आज तो बैंकर हवा चल रही है। ऐसे बैंकर वाली हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। आज बताएं उत्तर क्या होगा। देखिए यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, यहां पर उत्तर होगा इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंध रखती है? तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर से जो है वो संबंध रखती है ना। एक याद रखना, ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये। नेक्स्ट, बलवद विलास की रचना किसने की? बलवद विलास की जो रचना है वो किसने की, बताएं। नक्कल से डरने की जरूरत है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो तो जो नक्कल करेंगे वो डरेंगे, आप क्यों डरोगे? नक्कल से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो नक्कल करेंगे वो नक्कल से डरेंगे, है ना, कोई टेंशन ना लो, हम पढ़ाई ऐसी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवद विलास की रचना किसने की? तो ये जो रचना की थी ये की थी सूर्यमल मिशन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बताएं कौन बनी? तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सुमित्रा सिंह जी जो है वो बनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ? डाबी, डाबी में कौन शहीद हुआ बताओ? डाबी कांड, डाबी कांड में जो है वो नानक भील जो है वो शहीद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? विक्रम संवत पंचांग के अनुसार, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार शीतला अष्टमी मनाई जाती है किस दिन, बताएं। शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? क्या उत्तर होगा बताएं। जो शीतला अष्टमी मनाई जाती है वो मनाई जाती है आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन बताएं आप। गुजराती का मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है वागड़ी पर, किस पर? वागड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ढोला मारूरा दुहा का रचनाकार कौन था? ढोला मारूरा दुहा का रचनाकार कौन था बताएं। ढोला मारूरा दुहा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ढोला मारूरा दुहा का जो रचनाकार है वो है
ढोला मारूरा दोहा का जो रचनाकार है वो कौन है? वो है कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बढ़ार का भोज किस अवसर पर किया जाता है बताओ? बढ़ार का भोज किस अवसर पर? बढ़ार आपने खाई होगी बहुत सारी, बढ़ार खाई है आपने, तो बढ़ार का भोज विवाह के उत्सव पर होता है। विवाह के समय बढ़ार दिया जाता है, आप खाए होंगे। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। गौरी देवी किसके लिए जानी जाती है बताओ? गौरी देवी जो है वो मांड गायन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस दुर्ग में चेबान तोप स्थापित है? कल रात को ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अब देखो कितना सरल क्वेश्चन है, हालांकि कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पेपर में कठिन क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। ये पेपर आपके सामने है, पेपर में हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हर चीज की आवश्यकता होती है। भोजन करते हैं तो रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए ना, दोनों चीजें चाहिए, है ना, सलाद भी हो तो और मजा आ जाए। तो सब चीजें जब मिक्स होगी तब जाकर सफलता रूपी जो है वो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। आपको केवल रोटी दे दी जाए, पेट नहीं भरेगा आसानी से, मजा नहीं आएगा खाने में। तो याद रखो हमेशा पेपर करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पेपर में, अब ये पेपर कर रहे हैं तो इसमें सारे लेवल के प्रश्न आ गए, कठिन भी, सरल भी, हर लेवल का। और ऐसे जब हम बहुत सारे पेपर करते हैं तो हमारी तैयारी और ज्यादा बेहतरीन होती जाती है। एसएसटी हार्ड लग रही है, एसएसटी की टेस्ट सीरीज देके देखो, आपको एसएसटी सरल लगने लगेगी। हर एक टॉपिक के हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको जो है वो करवा रहे हैं। तो ये तो जयगढ़ है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नक्की झील कहां स्थित है? उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, अजमेर। तो नक्की झील तो माउंट आबू में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, उदयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई? उदयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई? तो उदयपुर में जो मीनाकारी की कला आती है वो आती है आपके मान सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उप बोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उप बोली कौन सी नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या अहिरवाटी? बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अहिरवाटी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला जो सामान्य लोग बना सकते हैं, तो फड़ कोई भी बना सकता है, सांझी पथवारी बना सकता है, बट बनी ठनी अपने आप में एकमात्र पेंटिंग ही है। बनी ठनी पेंटिंग एक ही है, उसके बाद और कोई नहीं बनाई, तो ये लोक कला का जो है वो विषय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधो और रंगो कला के लिए बताओ क्या उत्तर सही होगा? बांधो और रंगों के लिए जो है वो जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, किस वर्ष में सांबर झील में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार हो गया? यह भी क्वेश्चन आपको मैंने अभी करवाया था। ये जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक कर रहे हैं ना, आपको मैं ये उदाहरण देख के बता रहा हूं कि राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों से कैसे सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। तो अभी हमने राजस्थान अध्ययन की कक्षा 11 में ये चैप्टर पढ़ा कि अंग्रेजों ने कब जो है वो सांबर झील पर अधिकार किया, और सांबर झील पर अधिकार किया कैसे था कि जो जयपुर के शासक थे और जो शेखावाटी की राजमाता थी, तो शेखावाटी की राजमाता के जो सामंत थे वो जयपुर के शासक के प्रति क्या बना रहे थे? योजनाएं बना रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। तो जयपुर के शासक ने अंग्रेजों से कहा कि आप इनका विनाश करो, इनको कुचल दो। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी और बदले में अंग्रेजों ने क्या मांगा? सांबर झील मांगी। तो उत्तर आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा आपका 1869 एडी में। कब? 1869 एडी में जो है वो इनके अधिकार में आ गई थी ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य का शासक का नाम बताओ। अलवर राज्य का जो शासक है वो कौन है?
जिसने 1800 में संधि की थी, तो ये है आपके बख्तावर सिंह। किसने की थी अंग्रेजों से संधि? बख्तावर सिंह ने की थी। नेक्स्ट पर्सन। संयुक्त राजस्थान राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन है आपके सामने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और लास्ट पर्सन आज का आपके स्क्रीन पर, जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य। ए उत्तर। तो ये हो गए आज के आपके सारे क्वेश्चन। अगर आप इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन का डेली टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का, तो आप अभी ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक कमेंट में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और बहुत ही सस्ते प्राइस पर हम आपको ये सारे के सारे जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इनकी रेट बढ़ जाएगी, उससे पहले पहले आप खरीद सकते हैं और अपने अध्ययन को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।